रात का समय था और गांव का रास्ता बड़ा सुनसान था। चारों तरफ सन्नाटा ऐसा कि कोई पत्ता भी गिरता तो उसकी आवाज़ दूर तक सुनाई देती। हवा में हल्की नमी थी और बीच बीच में जिंगरों की आवाज़ डर का एहसास और बढ़ा रही थी। सड़क के किनारे पुराने बरगद के पेड़ की टहनियाँ किसी चुड़ैल के बालों जैसी हिल रही थी। आरव अपनी कार चलाते हुए उस सुनसान रास्ते पर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में उत्साह था। आज का वीडियो उसके चैनल को नए लेवल पर ले जाएगा। उसके साथ थी प्रिया, जो उसकी गर्लफ्रेंड थी और वीडियोग्राफर भी। प्रिया बार बार बाहर जाग रही थी। आरव, ये जगह सच में डरावनी है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, उसने धीमी आवाज़ में कहा। डरने की क्या बात है, ये सब अंधविश्वास है। हवेली में भूत प्रेत होते तो लोग वहाँ जाते क्यों? हम सिर्फ एक रात शूट करेंगे और सुबह निकल जाएंगे, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन उसकी आंखों में हल्का तनाव झलक रहा था। जैसे ही कार हवेली के पास पहुंची, दोनों ने देखा सामने एक विशाल पुरानी इमारत थी जिसका नाम ठाकुर हवेली था। हवेली के चारों ओर जंगली झाड़ियाँ उग गई थी। टूटी खिड़कियों से आती ठंडी हवा के साथ सन्नाटा और भी गहरा होता गया। हवेली के बाहर खड़ा नीम का पेड़ मानो किसी अनजाने रहस्य का गवाह था। उसकी जड़ों में लाल धागों के टुकड़े बंधे थे। प्रिया ने धीरे से कहा, ये धागे क्यों बंधे हैं? गांव वाले शायद हवेली को काबू में रखने के लिए ये सब करते होंगे। उन्होंने गाड़ी पार्क की और गेट की ओर बढ़े। गेट जंग खाया हुआ था। जैसे आरव ने धक्का दिया, गेट ने जोर से आवाज़ की। ये आवाज़ सुनकर प्रिया के रोंगटे खड़े हो गए। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। चारों तरफ टूटी दीवारें, धूल से ढके फर्श और पुरानी लकड़ी की सीढ़ियाँ। दीवारों पर लगी तस्वीरों पर मोटी धूल और मकड़ी के जाले जमे हुए थे। हर तस्वीर में एक ही आदमी था, लंबा पतला, चेहरे पर काली टोपी और आंखों में अजीब सी चमक। ये कौन होगा? प्रिया ने घबराकर पूछा। शायद हवेली का मालिक। पुरानी हवेलियों में ऐसी फोटो लगाना आम बात है, आरव ने लापरवाही दिखाते हुए कहा। लेकिन उसके भीतर भी डर का बीज पड़ चुका था। तभी अचानक हवेली का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। दोनों चौंक कर मुड़े। आरव, ये हवा से नहीं हुआ, प्रिया की आवाज़ कांप रही थी। आरव ने खुद को संभालते हुए कहा, देखो डरना मत, शायद लकड़ी पुरानी है, हवा से हिल गई होगी। दोनों ने टॉर्च ऑन की और हवेली के हॉल में आगे बढ़े। हॉल के बीच में एक पुराना झूला रखा था जो हल्के हल्के हिल रहा था। पास में पड़ा पियानो सड़ा हुआ था, लेकिन उसकी कुछ चाबियाँ ऐसे हिल रही थी जैसे किसी ने अभी अभी उन्हें छुआ हो। कैमरे की स्क्रीन अचानक झपकने लगी। रिकॉर्डिंग बार बार बंद हो रही थी। ये कैमरा क्यों गड़बड़ा रहा है? प्रिया ने पूछा। बैटरी डाउन हो गई, आरव ने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में अब भी डर था। तभी अचानक हवेली में गूंज उठी एक बच्चे की हंसी। हंसी सुनकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रिया ने कैमरा कसकर पकड़ा, लेकिन उसके हाथ तो बुरी तरह कांप रहे थे। उसने डरते हुए आरव की ओर देखा। आरव, ये क्या हो रहा है? यहाँ कोई है? मैं कह रही हूँ, कोई है यहाँ पर। आरव ने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसके माथे पर पसीना झलक आया। उसने कहा, शायद ये कोई पुराना साउंड इफेक्ट हो। बड़ी हवेलियों में गूंज ऐसे ही होती है, घबराओ मत। लेकिन प्रिया की नज़र दीवार पर गई। वहाँ एक परछाई हिली। उसने तुरंत टॉर्च उस दिशा में फेंकी। वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ मकड़ी के जाले और टूटी हुई ईंटें। मैंने कुछ देखा आरव, कोई था वहाँ, प्रिया की आवाज़ डरते हुए आई। आरव ने ज़बरदस्ती हंसते हुए कहा, अगर कोई है भी तो इंसान होगा, शायद कोई चोर या गांव का आदमी। भूत जैसी बकवास मत करो। तभी अचानक ऊपर की मंजिल से ठक 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 करते हुए किसी के कदमों की आवाज़ गूंज उठी। दोनों के कान खड़े हो गए। आवाज़ धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आने लगी। हर कदम के साथ हवेली का सन्नाटा और गहरा हो गया। प्रिया ने डर के मारे आरव का हाथ पकड़ लिया। आरव, कोई आ रहा है। आरव ने टॉर्च सीढ़ियों पर डाली। पहले कुछ नहीं दिखा, फिर एक आकृति उभरने लगी। वह लंबा पतला आदमी, हाथ में पुरानी लालटेन थी, चेहरा काली टोपी से ढका हुआ। जैसे जैसे वह नीचे आता गया, लालटेन की मध्यम रोशनी में उसका चेहरा दिखाई देने लगा। लेकिन वह चेहरा इंसान का नहीं था। हड्डियां साफ नजर आ रही थी, गाल गल चुके थे और आंखों की जगह दो काले गड्ढे। प्रिया की चीख निकल गई। आरव, ये क्या है? आरव ने पीछे हटते हुए कहा, शायद यह कोई मेकअप किया हुआ आदमी है, कोई मजाक कर रहा है। लेकिन उसकी आवाज़ खुद उसे झूठा साबित कर रही थी।
दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। आरव ने पूरी ताकत से खींचा, पर वह हिला तक नहीं। पीछे से ठंडी हवा का झोंका आया और अचानक कैमरा अपने आप रिकॉर्ड करने लगा। स्क्रीन पर लाल रंग में लिखा था, वेलकम बैक। प्रिया ने घबराकर आरव का हाथ खींचा। आरव, ये कैसे हो रहा है? ये किसने लिखा है? आरव चिल्लाया। कोई है यहाँ, कोई खेल रहा है। लेकिन अगले ही पल वह आकृति सीढ़ियों से उतरकर उनके सामने खड़ी हो गई, बिना आवाज़ किए। उसकी कंकाल जैसी उंगलियां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। प्रिया ने चीखते हुए कैमरा गिरा दिया और दरवाजे पर मुक्के मारने लगी। खोलो, कोई है बाहर, हमें निकालो। अचानक वह आकृति गायब हो गई। चारों तरफ फिर से सन्नाटा। बस हवेली की दीवारों पर हल्की सी खरोंचें उभर आई, जैसे कोई नाखून घसीट रहा हो। दोनों ने हिम्मत जुटाकर फिर से हॉल पार किया। तभी जुले पर रखा पियानो अपने आप बजने लगा। पहले धीमे, फिर तेज, और हर सुर के साथ गूंजने लगी एक चीख, मदद के लिए पुकारती। प्रिया ने कान बंद कर लिए। आरव, मैं यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुक सकती, चलो यहाँ से अभी, तुरंत। आरव ने कहा, रुको, ये सब कैमरे में रिकॉर्ड होना चाहिए, ये हमारे चैनल के लिए ब्लॉकबस्टर है। उसने कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग चालू की। तभी फर्श पर रखा एक पुराना बक्सा अपने आप हिलने लगा। बक्से का ढक्कन धीरे धीरे खुला। अंदर से सड़े हुए कपड़ों के साथ एक पुरानी डायरी बाहर गिरी। उसका पहला पन्ना खुद खुल गया। आरव ने कांपते हुए पढ़ना शुरू किया। मैं ठाकुर प्रताप सिंह, इस हवेली का मालिक, जिसने भी मुझे धोखा दिया, मैंने उसे यहीं खत्म कर दिया और अब उनकी आत्माएं मेरे साथ बंदी है। हर साल कोई न कोई आता है और इस हवेली का हिस्सा बन जाता है। आरव ने डरते हुए पन्ने पलटे। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगला नाम आरव। उसके हाथ से डायरी गिर गई। प्रिया ने कांपते स्वर में कहा, इसका मतलब ये सब सच है। अचानक हवेली की लाइट्स अपने आप जल उठी। लाल रोशनी। हर दीवार पर एक ही लाइन खून से लिखी थी, जैसा उसने किया वैसा तू भी करेगा।